हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे नवोदय विद्यालय की तैयारी और उसके अंदर करेंगे मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के 10 सेक्शंस हैं। उन सेक्शन में से पहला एक सेक्शन में हम आज करेंगे सम ओड मैन आउट, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। जो कि एक ओड है वो करना है। तो यहाँ पे पहला हमने सम लिया है, वो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है। इसके नीचे के एक साइड में दोनों डॉट बनी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, रेक्टेंगल इसमें बनी है। यहाँ भी 2 सर्कल हैं, लेकिन ये वाली जो पिक्चर है यहाँ पे एक सर्कल है। तो यहाँ पे इन तीनों में तो 2-2 डॉट लगी हुई हैं, यहाँ पे एक है, इसलिए यही हमारी जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है वही हमारा ओड वन होगा, अलग है सभी से, इसलिए यही राइट आंसर अपना होगा, क्योंकि यही असंगत है। ओड मैन का यही मतलब है, ओड मैन आउट का असंगत, जो और तीनों से भिन्न है। सारे एक जैसे हैं और एक जैसा उनमें पैटर्न है और वो अलग है। तो अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, सर्कल है और सर्कल में कुछ पार्ट यहाँ पे डार्क हो रहा है ना, हाफ हाफ पार्ट है ये डार्क हो रहा है। यहाँ पे भी एक ये क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर में ये इसके पार्ट बनाए हुए हैं, उनमें से 2-2 पार्ट यहाँ पे डार्क हैं, 2 वैसे छोड़ रखे हैं ब्लैंक। इसी तरह फोर्थ में भी 2 पार्ट ये वाले डार्क है, इसके 2 पार्ट डार्क है, बाकी ब्लैंक है। यानी कि 4 ब्लैंक है, 4 डार्क है, यानी कि आधे डार्क है, आधे यहाँ पे ब्लैंक है। लेकिन थर्ड जो सी ऑप्शन है वही अपना राइट ऑप्शन है, उसमें आधा आधा नहीं है, ज़्यादा डार्क है और कम ब्लैंक है। अब देख लेते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड में देखो ये पिक्चर बनी हुई, इनमें इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं सभी के, लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये देखो, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं है, ये 2 बड़े हैं, ये इसके छोटे हैं। तो यही अपना राइट आंसर है। अगला हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। और फोर्थ में देखो यहाँ सभी फिगर्स एक दूसरे को कट, लेकिन डी ऑप्शन अलग है, ये जगह इन सब में ज़्यादा है और डी में थोड़ी बनी हुई है। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अगला 6 नंबर पे। और 6 नंबर देखो बहुत सारे ये फ्लावर है ना, सभी में फ्लावर है, तो फ्लावर में कितनी यहाँ पे पंखुड़ियाँ है, सभी में 4-4 है, लेकिन डी में 5 है, इसलिए ये अपना ओड मैन आउट है, ये अलग है, ये असंगत है, इसलिए डी ऑप्शन ही राइट ऑप्शन है। तो आप भी मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखे आपको बताने हैं। और वीडियो लाइक और शेयर कर देना, और बच्चों के साथ भी शेयर करना, ताकि औरों का भी इससे फ़ायदा हो जाए। अब अगला ऑप्शन अपना देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर पे। और 6 यहाँ पे है, यहाँ पे देखो साइन बने हुए हैं, प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन डी ऑप्शन में 2 साइन दे रखे एक साथ, प्लस का भी और मल्टीप्लिकेशन का। ये ऑप्शन अपना रॉन्ग होगा, क्योंकि यही सबसे अलग है, बाकी सब में एक एक साइन दे रखे हैं, यहाँ पे 2 दे रखे, इसलिए यही ओड वन है, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो है ना आसान, इस तरह से आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हो। अब अगला पिक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हुए हैं ना, पहले में भी ये देखो न्यून कोण है, यहाँ राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें भी न्यून कोण, इसमें भी न्यून कोण। तो बी ऑप्शन अपना अलग है सबसे, यही ओड वन है, यही अलग है, क्योंकि इन सब में तो न्यून कोण बना हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री का समकोण बना हुआ है, इसलिए यही अलग है, यही ओड वन है। बी ऑप्शन अपना राइट ऑप्शन है। तो इनमें कोई ना कोई सिमिलरिटी होती है। अब थिंग्स में सिमिलरिटी नहीं कर पाए, तो हमने इनमें ये देखा कि यहाँ पे एंगल्स बने हुए हैं और किस किस प्रकार के कौन कौन से एंगल बने हुए हैं। अब देख लेते हैं 7वां। और 7वें में देखो ये किस तरह से बनाए हुए, 3-3 चीज़ें एक साथ लगाई हुई हैं, यहाँ पे आयत, फिर छोटी आयत और फिर बड़ी आयत, ऐसे ही है ना सभी पिक्चर्स में। लेकिन सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें तीनों इक्वल हैं, 3 थिंग्स हैं, 3 सर्कल हैं, तीनों इक्वल है, और यहाँ पे डी में, बी में और ए में ये अलग अलग है, छोटे बड़े करके मिला के कर रखे हैं
3 3 3 है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन ही अपना राइट ऑप्शन होगा। अब अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन। और अगले इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ट्रायंगल के बाहर एक छोटा सा सर्कल दे रखा है ना। आगे उसके बाद अगले ट्रायंगल के अंदर ये एक कॉर्नर पे सर्कल है और बाहर ये मतलब क्रॉस का साइन है। अगले ट्रायंगल में यहाँ इस कॉर्नर में सर्कल है ये छोटा और बाहर क्रॉस है। इसी तरह से इसमें भी कॉर्नर में है बाहर सर्कल, लेकिन ए ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे सिर्फ बाहर सर्कल है, बाकी सब में कॉर्नर में सर्कल है और बाहर क्रॉस के साइन है। इसलिए अपना ए ऑप्शन ही राइट रहेगा। यही ओड वन है, यही सबसे अलग है ना। तो अब देख लेते हैं अपनी अगली पिक्चर। और अगली पिक्चर में देखो यहाँ पे सर्कल है और सर्कल पे क्रॉस के साइन हो रहे हैं और उनमें सब में 2-2 डॉट लगाई हुई हैं। तो यहाँ बी सी डी तीनों देखो, तीनों में तो एक तरह से लगा रखी हैं, जबकि ए ऑप्शन में डॉट दूसरे जो चौड़ा इसका हिस्सा है पार्ट रह रहा है वहाँ पे लगाई हुई हैं डॉट्स। इसलिए ए ऑप्शन ही अपना ओड वन है। यही इन तीनों पिक्चर से अलग है, तीनों में एक जैसे है, सर्कल में जो सर्कल है और यहाँ पे डॉट लगी हुई है। और अब हम देखते हैं अपनी अगली पिक्चर। और अगले सम में देखो ए ऑप्शन पे क्या बना रखे हैं ये, यहाँ देखो ए जो बॉक्स है उसमें क्या है, 2 स्क्वायर बनाए हुए हैं। यहाँ पे एक सर्कल है बी में, सी में 2 सर्कल हैं और डी में 2 ट्रायंगल है ना। तो अपना कौन सा होगा, बी ऑप्शन ही ऐसा है जो सबसे अलग है। यहाँ पे एक सर्कल, बाकी सब में 2-2 हैं, तो बी ही अपना ओड वन रहेगा। बी ही अलग है, दिख ही रहा है सबसे कि बाकी में तो 2-2 हैं और यहाँ पे एक है, इसलिए ये सबसे अलग है। अब अगला अपना क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगले में है देखो यहाँ पे सर्कल के अंदर सर्कल और एक ये लाइन सी लगा के इसके आगे डॉट लगा रखा है, पहली दूसरी तीसरी तीनों में तो यही है, लेकिन 4th डी ऑप्शन में है। तो यहाँ पे जो एक लाइन खींची हुई है उसके बाहर एक छोटा सर्कल है, यानी कि ये उल्टा करके लगाया हुआ है। जो डार्क वाला पार्ट है वो अंदर की साइड है और जो खुला हुआ है वो बाहर है, इसलिए डी ऑप्शन ही अपना राइट ऑप्शन रहेगा। यही ओड है, सभी पिक्चर से अलग है। इसी तरह से यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, वर्ग बनाया हुआ है और ये इसका जो विकर्ण है इसको कट कर रखा है। इसी तरह से यहाँ पे इस एक साइड को कट कर रखा है स्क्वायर की, कोई यहाँ पे भी साइड को कट कर रखा है, इसमें भी, यानी कि बी सी डी तीनों में साइड पे कट लगा रखा है, जबकि ए पार्ट में इसका जो कर्ण है उस पे लगा रखा है। इसलिए ए ही अपना ओड वन है, ए सबसे अलग रहेगा, ए इसके साथ नहीं है। अब अगली प्रॉब्लम में क्या है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल बनी हुई है ना, तो सभी ट्रायंगल्स को देखो ए सी और डी, इन तीनों में एक एंगल राइट एंगल है, एक 90 डिग्री का कोण है ना, समकोण। लेकिन बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक भी कोण समकोण नहीं है, सारे न्यून कोण है, इसलिए बी ऑप्शन ही अपना राइट आंसर रहेगा। यही सबसे अलग है। अब अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे के आई टी, बी में टी आई के, आई टी के और डी में है आई के सी। यहाँ पे देखो ए बी और सी जो ऑप्शन है इन तीनों में के आई टी ये लेटर ऐसे हैं जो आगे पीछे करके दे रखे, लेकिन डी ऑप्शन में आई के सी है, टी तो है ही नहीं, इसलिए यही सबसे अलग है और यही फिर राइट आंसर भी होगा, क्योंकि सबसे अलग होता है वही हमें छांटना है, असंगत को ही हमें अलग करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपको 2 सम दे रही हूँ, उनमें से जो भी ओड वन पिक्चर है वो आपको ऑप्शन लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। और जब कमेंट बॉक्स में आंसर दो तो उस समय अपना नाम और अपना स्कूल भी अवश्य ही लिखना, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही कर देना। थैंक यू।